आज ए एन आर्टिकल को हम ख़त्म कर देते हैं। आप लोग का आर्टिकल ए एन का एग्जाम्पल के साथ पढ़ो, रूल को नहीं रटना है, ठीक है। अब देखो सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है। हमारा सेंटेंस कहता है, ग्रामर कहती है कि अगर नाउन सिंगुलर है और सिंगुलर में अगर ये काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, इसके पहले एक शब्द लगा हुआ रहे या फिर ना रहे, दो देखो यहाँ सिंबल दिया है, यानी इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक लगा हुआ रहे तो भी और एक नहीं लगा रहे तो भी आपको आर्टिकल ए या एन लगा देना है। और आर्टिकल ए एन कहाँ लगेगा ये हम लोग पढ़े हुए थे। ऐसे हम इसको अभी इस जगह थोड़ा सा और एक इसका फिगर बना के आपको फ्रेश कर देते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, वह लड़की है। सेंटेंस फोकस नहीं कर रहे हम, यहाँ आर्टिकल ए एन को समझा रहे हैं। या फिर आपको कोई ये कहे कि वह एक लड़की है। अब देखो दोनों सेंटेंस सेम है, अगर इसमें एक लगा रहेगा तो भी और एक लगा हुआ नहीं रहेगा तो भी, यहाँ पे जो लड़की शब्द आया, ये लड़की यहाँ पे आपका हो गया काउंटेबल नाउन, यहाँ भी लड़की है काउंटेबल नाउन और काउंटेबल में सिंगुलर है, यहाँ भी लड़की आपका काउंटेबल में ये सिंगुलर है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक रहे अथवा ना रहे, हमको आर्टिकल ए या एन लगाना है। तो ये दोनों सेंटेंस का सेंटेंस बनेगा, वह लड़की है तो बनेगा सी इज़ ए गर्ल। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दैट इज़ ए गर्ल, ये भी सेंटेंस इसका बन सकता है। ये दोनों सेंटेंस का सेम यही चीज़ हो रहा है। अब इसमें हम आपको एक चीज़ जो समझाने वाले हैं, ठीक है, तो इसको जो बचपन से हम लोग गलती किए हैं वो गलती हमको अब नहीं करना है। उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ समझते हैं हम लोग। बचपन में हम लोग क्या पढ़े थे, एक गलत रूल थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। आपका सही रूल क्या है ये देखो, दुनिया का कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट्स होता है, दुनिया का कोई भी वर्ड स्टार्ट्स होगा या तो कॉन्सोनेंट से या तो वॉवेल से, यानी कि आपके आर्टिकल ए और एन को इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये शुरू किस से हुआ है, कॉन्सोनेंट से हुआ है या वॉवेल से हुआ है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये शुरू चाहे किसी से हो, हम इसका हिंदी में उच्चारण करेंगे। हिंदी में जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हिंदी में उच्चारण बराबर अगर होगा वॉवेल्स। अब वॉवेल्स हिंदी में कौन है, तो 4 अक्षर याद रखना है, अ, ए, ई और उ। आपका हिंदी में अगर हम उच्चारण करेंगे ये 4 में से कोई भी अक्षर होगा तो ये आपका हो गया वॉवेल। उच्चारण के दृष्टि से अगर वॉवेल होगा तो हम इसके पहले एन लगाएंगे और उच्चारण के दृष्टि से अगर कॉन्सोनेंट होगा तो हम इसके पहले ए लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ना एग्जाम्पल देखिए, आप किसी को बोले यूनिवर्सिटी। अब यहाँ यूनिवर्सिटी जब हम लिए तो देखो यूनिवर्सिटी में यूनिवर उच्चारण कर रहे हैं, सिटी ये लिखिएगा आप। यूनिवर्सिटी में शुरू तो हुआ है यू से, लेकिन इसका उच्चारण यू के तरह नहीं, देखो यो आ गया तो आपका यहाँ देखिए कहीं भी यो नहीं है। इतना में से अगर होता है इसका उच्चारण हिंदी में तो इसके पहले अन लगता, और अगर इतना में से कोई नहीं कोई और आ जाता है तो फिर इसके पहले आर्टिकल ए लग जाएगा। जैसे आप किसी को बोले दूसरा यूनाइटेड स्टेट। अब यूनाइटेड स्टेट अगर हम बोल रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट में देखिए यू, यहाँ भी यही चीज़ होगा, यूनाइटेड है ना, तो यहाँ पे भी आपका ए लग जाएगा। आप किसी को बोले, मान लो उर्दू टीचर बोले, आप किसी को बोले उर्दू टीचर,
उर्दू टीचर। तो उर्दू टीचर बार बार मिस हो रहा है, उर्दू टीचर। अब उर्दू टीचर यू से शुरू हुआ है, पर इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो देखिए उर्दू ऊ आ गया, ऊ यहाँ है 4 में से, यहाँ आपका एन लगेगा। आप किसी को बोले ओबेडिएंट, ओबेडिएंट स्टूडेंट, ओबेडिएंट स्टूडेंट में यहाँ देखिए आप किसी को भी लिखिएगा ब डी एंट, ये ओ आ गया, तो यहाँ भी आपका देखो ओ में से कोई एक चीज़ है तो यहाँ आपको एन लगाना है। कुल मिला के रूल हम लोग क्या पढ़े कि दुनिया का कोई भी वर्ड स्टार्ट्स होगा कॉन्सोनेंट वोवेल से, आर्टिकल एन को कॉन्सोनेंट वोवेल से कोई लेना देना नहीं है। इसको लेना देना सिर्फ एक ही चीज़ से है कि शुरू चाहे ये किसी से हो। हम हिंदी में जब उच्चारण करेंगे, हिंदी में उच्चारण करने पर अगर इसका पहला लेटर, उच्चारण करने पर पहला लेटर अगर वोवेल होगा तो हम लगाएंगे एन, और अगर होगा कॉन्सोनेंट तो लगाएंगे हम ए। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। तो 1 नंबर हम लोग अभी रूल पढ़े कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक रहे अथवा ना रहे, हम इसके पहले आर्टिकल ए या एन लगाएंगे। अब 2 नंबर क्या कहता है कि अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है तो हम इसके पहले भी आर्टिकल ए या एन लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, वह अच्छी महिला है, वह अच्छी महिला है, तो वह अच्छी महिला है, महिला कैसी है तो अच्छी, ये इसका हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया यहाँ पे नाउन। तो अगर सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव दोनों आता है तो आर्टिकल हम किसके पहले लगाते हैं, एडजेक्टिव के पहले, चाहे यहाँ एक रहे या ना रहे। नाउन चूंकि काउंटेबल है, सिंगुलर है और उसके पहले एडजेक्टिव है तो हम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाएंगे, तो बनेगा सी इज ए गुड वुमेन, गुड वुमेन। अगर एक लगा रहता तो भी ए लगाते। 3 नंबर का रूल देखिए, आर्टिकल एन में बहुत ज़्यादा रूल नहीं है और उतना परेशान नहीं होना है। 3 रूल हमारा कहता है कि अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव भी हो और फिर प्लस नाउन भी हो, लेकिन इस एडजेक्टिव के पहले अगर कोई एडवर्ब भी हो, अगर कोई एडवर्ब भी हो, एडवर्ब, अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब है तो आर्टिकल कहाँ लग जाएगा जी, एडवर्ब के पहले। तो हमारा आर्टिकल ये सब के पहले लगेगा, तब यहाँ लगेगा आर्टिकल ए या एन। देखो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब रहने से एडवर्ब के पहले आपको आर्टिकल ए या एन लगाना है। जैसे सेंटेंस, आप किसी को कहे वह बहुत अच्छी है, वह बहुत अच्छी लड़की है, वह बहुत अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है, ये सेंटेंस हो गया। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा सी इज अ वेरी गुड गर्ल, वह बहुत अच्छी लड़की है या वह एक बहुत ही अच्छी लड़की है। सी इज ए वेरी गुड, तो ये आपका क्या हो गया जी, नाउन, ये क्या हो गया एडजेक्टिव और ये क्या हो गया एडवर्ब। तो अगर सेंटेंस में
एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन तीनों चीज का यूज होता है, तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग एडवर्ब के ठीक पहले यूज हो जाता है, तो आप एडवर्ब के पहले लगा देंगे। ठीक है, चलो दूसरा रूल फिर समझते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, कभी कभी देखो जितना भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जितना भी है दुनिया में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को कभी कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जब हम प्लूरल कर देते हैं, जैसे आप बॉय को बॉयज कर दिए, जैसे आप डॉग को डॉग्स कर दिए, जैसे आप कैट को कैट्स कर दिए। ठीक है, जब हम किसी प्लूरल नाउन को यानी काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जब हम प्लूरल कर देते हैं, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जब हम प्लूरल कर देते हैं और उससे उसके संपूर्ण जाति का अगर बोध कराते हैं, सिंगुलर रूल देखिए क्या बन रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बराबर प्लूरल, लेकिन किसके लिए, इसके संपूर्ण जाति का बोध के लिए, बोध के लिए। ऐसा अगर कहते हैं कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर प्लूरल हो जाता है, लेकिन प्लूरल होने के बाद इसके संपूर्ण जाति का बोध के लिए अगर इसका यूज करते हैं, के लिए प्रयोग हो तो इसके पहले, तो इसके पहले द बराबर द नहीं लगता है, तब द हम नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आप इससे जाति का बोध करना चाहते हैं, कैसे, तो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप कहे कुत्ते, कुत्ते वफादार जानवर होते हैं, ऐसा सेंटेंस लिखें। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा द डॉग्स नहीं, डॉग्स आर, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, फेथफुल एनिमल्स, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, वफादार जानवर होते हैं। इसमें संपूर्ण कुत्ता जाति का बोध हो गया, तो डॉग्स को सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से हम यहाँ जाति भर का इसका बोध कराते हैं, इसलिए इस कंडीशन में हम इसको इसके पहले द नहीं लगाएंगे, ए एन भी नहीं लगाएंगे, प्लूरल में कभी ए एन लगता नहीं है, प्लूरल में कभी ए और एन लगता नहीं है, तो आपको इसको नहीं लगाना है। ठीक, तो ये हो गया डॉग्स नहीं लगेगा। एनिमल्स भी संपूर्ण कुत्ता जाति के लिए है, यहाँ भी आपको आर्टिकल द नहीं लगाना है। और दूसरा इसी का रूल है कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से अगर इसके जाति का बोध किया जाए, जाति का बोध किया जाए, बोध किया जाए तो द लगता है, तब हम इसके पहले फिर आर्टिकल द लगा देंगे। जैसे ना एग्जाम्पल देखिए, कुत्ते जानवर होते हैं, यहां लिखेंगे द डॉग, द डॉग, द डॉग इज एन एनिमल, द डॉग इज एन एनिमल। तो यहां कुत्ता जाति का बोध करा रही है, प्लूरल नहीं हुआ, ये सिंगुलर ही रहेगा, लेकिन इस कंडीशन में हम इसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे। चलो लिखते हुए चलो,
आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल ए एन का एक रूल है, इसको समझिएगा। रूल क्या है कि अगर कोई सेंटेंस व्हाट से शुरू हो या हाउ से शुरू हो और ये दोनों वर्ड का मतलब होता है कितना, या हो जाएगा कितने, या हो जाएगा कितनी, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ये दो वर्ड से दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो ऐसा सेंटेंस में खाली जगह रहेगा और यहाँ कोई न कोई एडजेक्टिव होगा, बाकी इसके बाद कुछ और भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में होगा एक्सक्लामेशन मार्क। इस तरह से जब कोई सेंटेंस का रचना हो, बनावट हो, तो यहाँ देखिएगा अकेला एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए या एन लग जाएगा। खलिया एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए या एन नहीं लगता है। एडजेक्टिव के साथ तो तब लगाते हैं जब एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है, लेकिन यहाँ लगेगा। कैसे? तो जैसे क्या ख्याल है आपकी, क्या ख्याल है आपका, तो वाह हाउ एन आइडिया यू हैव, व्हाट एन आइडिया यू हैव। या इसी को लिखेंगे हम लोग व्हाट अ ब्यूटीफुल सी इज, कितनी खूबसूरत है वो। तो यहाँ देखिए सेंटेंस व्हाट और हाउ से शुरू हो, सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क हो, तो ऐसे कंडीशन में खलिया एडजेक्टिव के भी पहले आर्टिकल ए या एन लगता है। तो इस कंडीशन में हम लोग आर्टिकल ए या एन लगाएंगे। समझते भी चलिए आप लोग। आर्टिकल ए एन का हम यहीं रखते हैं। बाकी फिर द का कुछ रूल्स है, वो अगले वीडियो में हम आपको कर रहे हैं, द का आर्टिकल। तब तक के लिए जय हिंद।